दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं AEEE 2024 का डिटेल के बारे में, जैसा कि सेकंड अटेम्प्ट जो इसका चल रहा है। तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग बताने जा रहे हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक, क्योंकि 2 अटेम्प्ट है इसमें। तो जेई के जैसे परसेंटाइल पहले बताते हैं, फर्स्ट टाइम में आपका परसेंटाइल आ चुका है और सेकंड अटेम्प्ट में अगर बेटर परसेंटाइल आता है तो उसको लेके वो रैंक बताएंगे। तो ये सब क्या होने वाला डेटा ये बताएंगे, और आपका स्लैब वाइज क्या होगा कट ऑफ, फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड, फोर्थ के लिए सारे ब्रांच सारे कैंपस का डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारा अपडेट सही समय पे मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 10 से लेकर 99 परसेंटाइल तक बात करेंगे। तो 99 परसेंटाइल के लिए आपका मार्क्स चाहिए 220 और रैंक होगा 500 के अंदर। फिर 98 के लिए 200 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 1000 के अंदर। फिर 97 के लिए आपका 185 मार्क्स चाहिए, रैंक 1.5,000। फिर आपका 95 परसेंटाइल के लिए मार्क्स जो होगा वो 165 लगेगा और रैंक 2500 के अंदर। फिर 93 के लिए आपका मार्क्स चाहिए 155 और रैंक होगा 3.5,000। इसके बाद बात करते हैं कुछ और डेटा के बारे में, बट उससे पहले बता दें आपको, अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए इसका काउंसलिंग के लिए, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही यूनिक टाइप है, यहाँ पे भी वीआईटी जैसे स्लैब सिस्टम है, तो आपको बेटर रिजल्ट के लिए सब चीज़ अच्छा चाहिए, कैंपस, ब्रांच प्लस स्लैब, ताकि उससे फी आप सेव कर सकें, एकेडमिक फी। तो उसके लिए आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, स्क्रीन पर डिटेल देख सकते हैं, या मेरा ऐप और वेबसाइट से भी रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया, वहाँ से भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ वीआईटी नहीं बल्कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आप अपेयर कर रहे हैं सारे के लिए अवेलेबल है। तो आप चाहें तो सारे के लिए रजिस्टर कर सकते हैं या सिर्फ एक के लिए, चार्ज उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, जोसा, CSAB, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, MSc, CT, VIT, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। तो चलिए आगे बात करते हैं। 91 प्लस के लिए 133 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 4600। फिर 87 के लिए 120 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 6500। फिर 82 के लिए 108 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 9000। फिर आपका 78 के लिए 95 मार्क्स चाहिए और 11000 रैंक होगा। फिर 73 के लिए 85 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 13500। फिर 68 के लिए 75 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 16000। फिर 62 के लिए 70 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा आपका 19000। फिर 55 के लिए 65 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 22500। फिर 48 के लिए 60 मार्क्स, रैंक 26000। फिर 43 के लिए 57 मार्क्स और रैंक होगा 28.5000। फिर 37 के लिए आपका 52 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 31.5000। 31 परसेंटाइल के लिए 48 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 34,500। फिर 20 परसेंटाइल के लिए 44 मार्क्स और रैंक होगा 40,000। फिर 9 प्लस के लिए आपका 10 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 45,500। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक का। जैसा कि हमको आपको बताएं, बेटर काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काउंसलिंग अच्छे से करने से आपको बेटर ब्रांच, बेटर कैंपस और बेटर फीस स्लैब मिलेगा। तो ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक का। अब बात करेंगे आपका रैंक वर्सेस ब्रांच का स्लैब वाइज। तो चलिए अब बात करते हैं कोयम्बटूर कैंपस का, जो कि रैंक वर्सेस ब्रांच डेटा में आ रहा है। सबसे पहला मेन कैंपस है। यहाँ पे CS के लिए 90 से 99 परसेंटाइल तक आपको चाहिए, होम स्टेट वालों का। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो आपको ये परसेंटाइल चाहिए होगा। और रैंक वाइज भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे बहुत जल्द इसी चैनल पे, जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके बाद। बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपको परसेंटाइल वाइज, तो 90 पे आपको स्लैब 4 रेगुलर फी के साथ मिलेगा, 99 पे स्लैब 1 के साथ। इसी के बीच में आपका स्लैब 2, स्लैब 3 आएगा। 93, 4 आ रहा है तो स्लैब 3 आ जाएगा। 96, 7 तक आ रहा है तो स्लैब 2 आपका आ जाएगा, क्योंकि स्लैब 1 और 2 में, स्लैब 1 में 10% सीट है, स्लैब 2 में 20% सीट है। मैक्सिमम सीट जो है स्लैब 3, 4 में है, इसलिए आपका ज़्यादा चांस बनेगा स्लैब 3 और 4 में। फिर अदर स्टेट के लिए 95 से 99.5 परसेंटाइल तक चाहिए, स्लैब 4 से लेके, जो कि रेगुलर फी है, उससे लेके स्लैब 1 तक। फिर CSE स्पेशलाइजेशन का बात करें, जिसमें CC, साइबर सिक्योरिटी, AI ये सब है, तो 88 से लेकर 95 परसेंटाइल तक होम स्टेट को, अदर स्टेट को 92 से 97 परसेंटाइल। होम स्टेट का कट ऑफ इसलिए अलग से दे रहे हैं क्योंकि होम स्टेट का 50% रिजर्वेशन है कोयम्बटूर कैंपस और चेन्नई कैंपस में तमिलनाडु वालों का, फिर बैंगलोर कैंपस में कर्नाटका वालों का,
अमृतापुरी में केरला वालों का, फिर एपी कैंपस में एपी वाले का। तो ये सारा होम स्टे का रिजर्वेशन मिलता है, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ दिया जा रहा है। इसी के लिए 84 से 93 परसेंटाइल होम स्टेट, अदर स्टेट 90 से 96। ईएलसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 70 से 78 होम स्टेट, अदर स्टेट के लिए 83 से 92। फिर ट्रिपल ई के लिए 60 से 73 होम स्टेट, अदर स्टेट आपका 75 से 85। फिर मैकेनिकल 50 से 65 होम स्टेट, अदर स्टेट 65 से 80। अदर ब्रांच आप हो गया सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब ब्रांचेज आपको 40 से 55 परसेंटाइल पे होम स्टेट के लिए मिल जाएगा। 55 से 70 परसेंटाइल मतलब स्लैब 1 से लेकर स्लैब 4 तक का डेटा ये है, 55 से 70 परसेंटाइल तक में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटर काउंसलिंग, जैसा कि हम आपको बोल रहे हैं बार बार, काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कीजिएगा, बस ये मेरा एडवाइस है। अदरवाइज काउंसलिंग के बाद आप आएंगे, अब कुछ हो सकता है कि उसमें कुछ भी नहीं होगा। फिर अमृतापुरी का बात करें जो कि केरला वालों का होम स्टेट में आएगा, तो सीएस के लिए 88 से 98 परसेंटाइल होम स्टेट, अदर स्टेट 93 से 99 परसेंटाइल। सीएस स्पेशलाइजेशन 82 से 95 परसेंटाइल होम स्टेट, 88 से 97 परसेंटाइल अदर स्टेट। ईसी के लिए 75 से 91 होम स्टेट, 85 से 95 आपका अदर स्टेट के लिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 70 से 88 आपका होम स्टेट, 80 से 93 आपका अदर स्टेट। ट्रिपल ई के लिए 60 से 80 होम स्टेट, 72 से 88 अदर स्टेट। मैकेनिकल के लिए 45 से 75 होम स्टेट, अदर स्टेट के लिए 60 to 84। ये हो गया आपका अमृतापुरी। अब बेंगलुरु का बात करते हैं, बेंगलुरु कैंपस का, जो कि कर्नाटक वालों का होम स्टेट है। तो यहाँ पे सीएस 89 से 98.5 तक में मिलेगा आपको होम स्टेट वालों को, अदर स्टेट 94 से 99। ईसी 77 से 93 होम स्टेट, अदर स्टेट 86 से 96। सीएससी स्पेशलाइजेशन 83 से 96 होम स्टेट, अदर स्टेट 89 से 97.5। आपका बात करें सीएस स्पेशलाइजेशन का, ये हो गया जिसमें कि एआई आपका आता है, और एक दो ब्रांच और भी ऐड कर रहे हैं इस साल, उसको भी लेके सीएस स्पेशलाइजेशन का बता रहे हैं। इसी बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, तो 72 से 90 परसेंटाइल होम स्टेट, 82 से 94 अदर स्टेट। ट्रिपल ई का बात करें 62 से 82 होम स्टेट, 75 से 90 अदर स्टेट। मैकेनिकल का 50 से 77 होम स्टेट, 64 से 86 आपका अदर स्टेट। अब बात करते हैं चेन्नई, जो कि फिर से तमिलनाडु वालों का होम स्टेट में आता है। तो सीएससी के लिए 75 से 93 परसेंटाइल, अदर स्टेट के लिए 80 से 95 परसेंटाइल। सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए 73 से 91 होम स्टेट, 78 से 93 अदर स्टेट। फिर ईसी के लिए 65 से 80 होम स्टेट, 75 से 91 अदर स्टेट। मैकेनिकल 30 से 65 होम स्टेट, 40 से 70 अदर स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर 50 से 75 होम स्टेट, 60 से 85 आपका अदर स्टेट। अब एक नया कैंपस जो है अमरावती कैंपस, इस साल और एक कैंपस ऐड कर रहे हैं, वो बहुत जल्द उसका इन्फॉर्मेशन जब कंफर्म होता है आईसीटी से, तो हम आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे, कट ऑफ का इन्फॉर्मेशन और सारा जानकारी, कितना क्या लगेगा, फी स्ट्रक्चर है उसका। तो सीएससी के लिए 65 से 90 होम स्टेट एपी वालों के लिए, अदर स्टेट के लिए 75 से 92। एआई के लिए 60 से 87, अदर स्टेट के लिए 70 से 92। ये सारा जो हम गैप दे रहे हैं वो स्लैब 1 से लेके स्लैब 4 तक का ये कट ऑफ डिटेल है। रैंक वाइज जब हम बताएंगे तो सबका अलग अलग बताएंगे। सीसी के लिए 55 से 84 होम स्टेट, 62 से 88 अदर स्टेट। तो ये हो गया आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस ब्रांच स्लैब वाइज इन्फॉर्मेशन दिए। बहुत जल्द आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा, रिफंड पॉलिसी, स्कॉलरशिप, बैंक लोन मिलेगा कि नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन, और आपको प्लेसमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। कोयम्बटूर कैंपस और बाकी सब कैंपस का ब्रांच वाइज क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कितने बच्चे प्लेस होते हैं 100 में से, और कितना उनका एवरेज और हाईएस्ट पैकेज है। तो इसी चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो के नाम से है। थैंक यू।